तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग कई वीडियो में इंक्यूबेटर के बारे में डिस्कस किया है, कुछ वाटर बाथ के बारे में। वो भी क्या है, ये सब इंस्ट्रूमेंट है और ऐसे हम लोग का एक माइक्रोस्कोप भी क्या है, एक लेबोरेटरी में जो यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक ना। आज ऐसे इससे नाम से भी आप लोग सिमिलर होंगे कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। जैसे अगर एक छोटे तौर पर उस पर देखा जाए तो माइक्रोस्कोप वो डिवाइस होते हैं जिसमें हम लोग नेकेड आइड से जो नहीं देख सकते हैं वो चीज़ हम लोग उसमें देखते हैं। जैसे छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, वायरस होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हम लोग नेकेड आइड से मतलब ऐसे सामने से हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब भी हम लोग माइक्रोस्कोप में विजुलाइज करेंगे तो हम लोग क्या उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, उसके क्या शेप है, क्या साइज, अगर वो मूवमेंट कर रहा है मतलब इधर से उधर अगर जा रहा है तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में, आज माइक्रोस्कोप होता क्या है, इनके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या क्या यूजेस हैं, आज हम लोग इसके बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला आता है कि व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप है क्या? माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट दैट आर टू स्मॉल फॉर द नेकेड आई। बोल रहा है कि माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो क्या यूज होते हैं किसी भी चीज को विजुलाइज मतलब किसी भी चीज को देखने के लिए, जो हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सके। नेकेड आई कहने का मतलब जो हम लोग अपने आंख से नहीं देख सकते, मतलब जब भी हम लोग देखेंगे उसको क्या माइक्रोस्कोप में ही देखेंगे तभी दिखेगा। बस उस प्रकार में इसको जो कहते हैं हम लोग उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें है कि माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, कोई भी छोटे छोटे चीज देखने के लिए जो हम लोग नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते, उसको हम लोग क्या माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब अगला है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप जाना क्या जाता है, इससे क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज होते हैं। गुड माइक्रोस्कोप शुड हैव एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टीज। बोल रहा है कि जो अच्छे माइक्रोस्कोप होते हैं उनके पास कितने 3 प्रॉपर्टीज होने चाहिए। गुड ये रेजोल्यूशन होना चाहिए, गुड कंट्रास्ट होना चाहिए, गुड मैग्निफिकेशन होना चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टी हैं क्या माइक्रोस्कोप के, मतलब रेजोल्यूशन भी अच्छा होना चाहिए, अच्छे कंट्रास्ट होना चाहिए और अच्छे मैग्निफिकेशन होना। अगर ये तीनों चीज सही है तभी हम लोग जाके कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग नेकेड आइट से नहीं देख सकते हैं तो हम लोग अच्छी तरह से उसको क्या विजुलाइज कर सकते हैं। इनके 3 प्रॉपर्टीज तो गुड रेजोल्यूशन होना चाहिए, गुड कंट्रास्ट होना चाहिए और गुड मैग्निफिकेशन होना चाहिए। तो इनके 3 प्रॉपर्टीज है माइक्रोस्कोप। अब इसमें पहला आता है कि गुड रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन पावर रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द सेपरेट इमेज ऑफ क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट सो दैट दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज द 2 सेपरेट एंटिटीज। बोला है कि रेजोल्यूशन क्या होता है, ठीक ना। अच्छे रेजोल्यूशन क्या होता है, बोला है अच्छे रेजोल्यूशन गुड ये रेजोल्यूशन पावर रिफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए सेपरेट इमेज क्लोजली। जब भी हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस से हम लोग भी देखेंगे ना तो वो एक पर्टिकुलर इमेज को एकदम फुल्ली डिटेल टाइप में अगर दिखाता है तो उसको हम लोग रेजोल्यूशन कहते हैं। बोला है कि सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश, तब हम लोग क्या करेंगे, जब अच्छी तरह से हम लोग उसको एक एक पार्ट उसका एक एक पार्टिकल्स देख लेंगे तो हम लोग उसको अच्छी तरह से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये फलाने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो भी है। अगर ब्लड का बात करें, अगर होल ब्लड को हम लोग अगर स्मीयर बना के वो कर रहे हैं तो उसमें हम लोग अलग अलग WBC देख सकते हैं, RBC देख सकते हैं। हम लोग क्या अच्छे रेजोल्यूशन रहेगा तभी तो हम लोग उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, नहीं ये न्यूट्रोफिल है, एसिनोफिल है, बेसोफिल, ऑन द बेसिस ऑफ उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये क्या होगा, एक गुड रेजोल्यूशन होना चाहिए। अगला है कि द रेजोल्यूशन पावर ऑफ, अब बोला है कि इसमें कुछ रेजोल्यूशन का पावर होता है अनएडेड ह्यूमन आई अबाउट 0 से 2 mm या 20 माइक्रोन मीटर होते हैं। बोला जो अनएडेड जो ह्यूमन आई से नहीं वो देख सकते हैं उसमें ऐसा। बोला कि फिर लाइट माइक्रोस्कोप अबाउट, जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें कितने 0.2 माइक्रोन मीटर तक देख सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं इसे अबाउट 0.5 नैनोमीटर तक हम इसमें देख सकते हैं। ये माइक्रोन मीटर है, ये नैनोमीटर है। फिर अगला है क्या, immersion oil has the higher refractive index than the air, hence use of oil enhance the resolution power of the microscope। हम लोग किसी किसी माइक्रोस्कोप में देखेंगे जब भी हम लोग उसको विजुलाइज करेंगे तो ऑयल इमर्जन यूज करेंगे। ऑयल इमर्जन कहने का मतलब जब भी हम लोग स्लाइड को देखेंगे ना, जब ऑब्जेक्टिव लेंस से पहले जब भी स्लाइड पर हम लोग क्या एक कवर स्लिप या नॉर्मल ऐसे वो एक ऑयल रहता है जिसे हम लोग देख सकते हैं। उससे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, ठीक ना। जब भी हम लोग स्लाइड को प्लेस करेंगे उस पर एक ड्रॉप ऑफ ऑयल इमर्जन रखेंगे, फिर उसको ऑब्जेक्टिव लेंस को धीरे धीरे नीचे करके उस पर विजुलाइज करके जब भी देखेंगे तो उसका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, तब वो अच्छी तरह से और दिखने लगेगा। इस चलते हम लोग किसी किसी में इलेक्ट्रॉन ये ऑयल इमर्जन भी यूज कर सकते हैं हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। अगला है गुड कंट्रास्ट। बोला कंट्रास्ट इज इम्प्रूव बाय द स्टेनिंग द स्पेसिमेन
व्हेन द स्टेन बाइंड टू द सेल द कंट्रास्ट इंक्रीज। बोला कि हम लोग कंट्रास्ट कब, अच्छे कंट्रास्ट कब कहेंगे, बोला जो कंट्रास्ट जो रहता है क्या करता है, इसका मेनली काम क्या होता है, जब भी हम लोग स्लाइड को अगर लेते हैं, हम लोग स्टेन करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, अच्छा कंट्रास्ट आएगा, मतलब अच्छी तरह से दिख सकता है, ठीक है ना। जब भी हम लोग उसको क्या स्टेनिंग करेंगे स्पेसिमेन को, बोला व्हेन द स्टेन बाइंड टू द सेल द कंट्रास्ट इज इंक्रीज। जब भी हम लोग स्टेन करेंगे तो स्टेन जब होगा क्या होगा, वो पर्टिकुलर एक सेल को जाके बाइंड करेगा, जब बाइंड करेगा तो क्या उसको कलर देगा, डिफ्रेंशिएट कलर उसमें दे देगा, तो उससे क्या होगा, हम लोग का जो कंट्रास्ट होगा बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा कंट्रास्ट, हम लोग जब भी उसको विजुलाइज करेंगे, उसको जब भी देखेंगे तो क्या होगा, अच्छी तरह से हम लोग देख सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, नहीं ये WBC है, ये रेड ब्लड सेल है, इसको हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस चलते गुड कंट्रास्ट भी होना जरूरी है जब हम लोग जब भी स्पेसिमेन हम लोग स्टेनिंग करेंगे। अब अगला आता है गुड मैग्निफिकेशन। अब इसमें क्या है, ऑकुलर लेंस विद द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ 10x, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होते हैं स्कैनिंग 4x होते हैं, लो पावर होते हैं, हाई पावर। अब ऑकुलर लेंस होता क्या है, जब भी हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, जो अपर पार्ट्स होता है जिसमें हम लोग आंख लगा के ऐसे देखते हैं, कुछ माइक्रोस्कोप देखेंगे ऑकुलर होते हैं, मतलब सिंगल आई पीस होते हैं, कुछ होते हैं मोनोकुलर, बाइनोकुलर कह सकते हैं, उसमें क्या होता है डबल आई पीस होते हैं। तो ऑकुलर लेंस क्या करते हैं, जब भी माइक्रोस्कोप का जब हम लोग आंख लगा के जिस पार्ट्स में देखते हैं ना, वो उसी को हम लोग उस पार्ट्स को हम लोग कहते हैं क्या, ऑकुलर लेंस, ठीक ना। बोल रहा है विद द मैग्निफिकेशन, ऑकुलर लेंस में देखेंगे इसका मैग्निफिकेशन पावर, ये भी डिफरेंट डिफरेंट साइज में आते हैं। बोला कि ऑकुलर लेंस विद द मैग्निफिकेशन पावर कितना 10x होना चाहिए। उसके बाद उसके नीचे लगा रहता है हेड, ये बॉडी ट्यूब होता है, बॉडी ट्यूब के नीचे नोज पीस के आगे लगा रहता है क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस भी अलग अलग पावर के होते हैं, जैसे कि बोल रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस ये 4x के हैं जो स्कैनिंग के लिए यूज होंगे, 10x है जो लो पावर मैग्निफिकेशन होंगे, 40x होंगे जो हाई पावर रेजोल्यूशन मैग्निफिकेशन देंगे, और जो OL इमर्सन होते हैं, जब भी हम लोग उस पर स्लाइड पे OL पुट कर देंगे तब क्या 100x पे वो पूरा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से वो क्या अच्छी तरह से हम लोग मैग्निफिकेशन मिल सकता है। ये सब ऑब्जेक्टिव लेंस के अलग अलग वो टाइप ऑफ लेंस हैं और उसके पावर के ये हिसाब से दिया गया है। जैसे जब भी स्कैनिंग होगा तो 4x पे हम लोग स्कैन कर सकते हैं, और लो पावर देखना है तो 10x पे, और हाई पावर देखना है तो 40x, और OL इमर्सन जो रहेगा वो 100x पे देख सकते हैं। फिर आगे है कि टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ ए फील्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड ऑकुलर लेंस। बोल रहा है जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है, जो भी फील्ड मतलब जिस भी स्पेसिमेन को हम विजुलाइज करते हैं, उसका जो टोटल फील्ड का जो मैग्निफिकेशन होता है वो प्रोडक्ट इसके ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑकुलर लेंस को दोनों मिला के ही वो पूरा होते हैं, ठीक है ना। जैसे स्कैनिंग फील्ड का देखा जाए तो 40x हो गया, लो पावर फील्ड का देखा जाए तो 100x हो गया, हाई पावर का कितना 400x है, और OL इमर्सन का 1000x है। ये क्या होगा, जब भी हम लोग ये ऑकुलर लेंस जो आई पीस होते हैं जब हम लोग देखते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस, ये दोनों मिलके ही तब वो अच्छे तरह से विजुलाइज करते हैं, पर्टिकुलरली किसी भी सेल्स को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये पर्टिकुलरली सेल है क्या, ठीक ना। उसके बेसिस पे ये टोटल मैग्निफिकेशन के अलग अलग के पावर्स हैं। अब इसमें अगला है कि टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। अब जैसे माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक ना। अब माइक्रोस्कोप जो डिफरेंट टाइप के होते हैं वो क्या क्या है, एक है ब्राइट फील्ड और द लाइट माइक्रोस्कोप। पहला ये हो जाता है एक ब्राइट फील्ड या तो लाइट माइक्रोस्कोप आता है, ये मतलब इसके टाइप्स हैं। दूसरा है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, तीसरा है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, चौथा फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, और पांचवा है हम लोग का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये सब क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप जो यूज होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होंगे वो बहुत हाई फाई लैब में ही मॉलिक्यूलर वगैरह में यूज होते हैं, ये अवेलेबल भी नहीं रहता, वो बहुत कॉस्टली अवेलेबल होते हैं। अब पहला आ जाता है कि हम लोग का ब्राइट फील्ड और लाइट माइक्रोस्कोप। अब इसमें देखा जाए, पहला है कि लाइट माइक्रोस्कोप फॉर्म ए डार्क इमेज इन अगेंस्ट ए ब्राइटर बैकग्राउंड एंड हेंस द नेम एज ब्राइट फील्ड। बोल रहा है कि जो ब्राइट फील्ड या लाइट माइक्रोस्कोप होता है, इसमें क्या होगा, बोल रहा है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप फॉर्म ए डार्क इमेज अगेंस्ट द ब्राइटर बैकग्राउंड हेंस द नेम द ब्राइट फील्ड। बोल रहा है कि जो ब्राइट फील्ड या लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसमें क्या होगा, जब भी हम लोग लाइट ऑन करेंगे, जब नीचे से इल्यूमिनेटर से लाइट जाएगा तो उसको क्या करेगा, जो डार्क इमेज रहेगा और उसमें बैकग्राउंड जो फॉर्म होगा ये ब्राइट कलर हो जाएगा। इस चलते जो इमेज जो फॉर्म होंगे ना एकदम ब्राइट फील्ड में वो एकदम क्लियर आते हैं। इस केस में क्या होता है, ब्राइट फील्ड या इसको लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं।
और ये जब इसमें विजुलाइज करेंगे ना, जो हम लोग को इमेज जो फॉर्मेशन आएगा, जो हम लोग देखेंगे, वो हमेशा डार्क इमेज आएगा उसमें, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड जो रहता है वो डार्क होते हैं, उसकी वजह से। और इसके स्ट्रक्चर देखा जाए, बोला है कि द पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। अब हम इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप का डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। बोला है कि इस पार्ट्स में देखा जाए तो द पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। बोला कि जो माइक्रोस्कोप का पार्ट होता है उसको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए। जैसे अगर होल स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप का लिया जाए उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहला है कि मैकेनिकल पार्ट है, दूसरा मैग्नीफाइंग पार्ट है और तीसरा इल्यूमिनेटिंग पार्ट है। ये सब इनके 3 पार्ट्स हैं जिसमें डिस्कस किया गया उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। और अगले क्लास में हम लोग क्या इसमें डिस्कस करेंगे, इसके अलग अलग ये जो 3 पार्ट्स हैं और इनके अलग अलग क्या फंक्शन है और किससे रिलेटेड है। तो इस क्लास के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।